रहे हैं राष्ट्रीय हित। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। हिसार के राजकीय महाविद्यालय में हैंडबॉल खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर हिसार के सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया। इस दौरान सांसद ने प्रतियोगिता की शुरुआत की और खिलाड़ियों से मुलाकात की। सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों के मामले में बातचीत चल रही है, हल निकल जाएगा। सांसद ने कहा आंदोलन समय के बढ़ते हैं, आंदोलन तेज चला तो आगे चल जाता है, जितना जल्दी सुलटा लेंगे हल निकलना चाहिए। सरकार व किसानों से अपील है कि दोनों को मिलकर बैठकर हल निकालना चाहिए। सांसद ने बीजेपी सरकार की अनेकों उपलब्धियां हैं, बीजेपी काफी मजबूत है। नहीं, देखिए इस तरह के जो मुद्दे हैं उसमें हल तो सिर्फ बातचीत है। और मेरा हमेशा ये मानना है कि जब आप एक्सट्रीम पोजीशंस पे बैठ के जब चलें तो हल नहीं निकल पाता, तो दोनों पक्षों को फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। सरकार की तरफ से ऑप्शंस 2-3 दी गई थी वो, लेकिन जो लीडरशिप है किसान आंदोलन वालों की उनको मान्य नहीं है। मेरा अभी भी ये मानना है और हमेशा से ही है, बातचीत अगर चलती रहेगी तो हल भी निकल जाएगा। इसमें क्या लगता है कि क्योंकि सिर्फ पंजाब के किसान कुछ बैठे हैं, कुछ वामपंथी संगठन के जुड़े हुए लोग, और हरियाणा के सिर्फ कुछ हिस्सों का है, बाकी पूरे देश की अगर हम बात करें तो कहीं से भी किसान इस आंदोलन से नहीं जुड़ा है। देखिए ये आंदोलन अभी जिस स्टेज पे है, ये स्टेज तो आप सही कह रहे हैं, वही है कि सिर्फ पंजाब के किसान और कुछ वामपंथी लीडरशिप के नेतृत्व में मेरे ख्याल से वो हैं। लेकिन यदि हम इसको ये सोचें कि ये इतना ही है तो शायद थोड़ा सा मैं मानता हूँ ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के आंदोलन जो हैं वो समय के साथ बढ़ते हैं। अगर ये लटका तो समर्थन मिलना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। भले ही हो सकता है दूसरे संगठन ऐसे हों जो इनकी मांगों से सहमत ना हों, लेकिन क्योंकि किसान का मुद्दा है तो उनको समर्थन में आना पड़ता है। फिर कमोवेश जो भी उनके मतभेद रहे हों, तो इसको जितना जल्दी सुलटा लेंगे, क्योंकि देखिए जहाँ भी जनसमूह इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और वो कई दिन तक यदि इकट्ठा रहे, उसके अंदर संभावना हिंसा की बहुत प्रबल हो जाती है और वो किसी के भी हित में नहीं होता, क्योंकि कानून व्यवस्था जो है वो किसी प्रकार से नहीं बिगड़नी चाहिए। तो मेरा तो सरकार से भी और जो आंदोलन के जो नेता हैं उनसे भी अनुरोध है कि मिल बैठ के इसका हल निकाल लें। सर, अभी लोकसभा चुनाव बस दहलीज पर ही है, कभी भी घोषणा हो सकती है, तो ऐसे में आप अगर दोबारा जब चुनाव में जाते हैं तो किन ग्राउंड पर जाएंगे? क्या जो आपकी रही हैं जो पूरे पास? नहीं, देखिए जो चुनाव 2024 का है वो पूर्ण रूप से जो मोदी जी के 5 साल का और 10 साल का जो कार्यकाल रहा है, 5 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं 2019 में बना था, जो पूरा कार्यकाल और उसके अंदर जो अनेकों उपलब्धियाँ हैं वही एजेंडा है, सारा एजेंडा वही है। और जिस प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं जो लाभार्थी वर्ग जो पूरा है, तो वो सारे मुद्दे हैं। और उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं, 370 हो गया, राम मंदिर का मुद्दा हो गया, वो अपने आप में अलग जगह हैं। तो अनेकों उपलब्धियां हैं। तो इसमें अगर हम देखें इंडिया लेवल की अगर हम बात करते हैं, इंडी गठबंधन जब हुआ तो लेकिन उसको जगह जगह झटके मिल रहे हैं। हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर भी आम आदमी पार्टी कह रही है हम साथ में नहीं लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में मतलब क्या लगता है कि कांग्रेस को क्या पोजीशन रहने वाली, मतलब कांग्रेस की? देखिए मैं कभी चुनाव के बारे में प्रेडिक्शन तो नहीं करता, लेकिन इंडी गठबंधन जो है वो तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि मृत प्राय है। मतलब आप उसको मानना चाहें कि गठबंधन है तो अलग बात है, लेकिन गठबंधन वाली कोई बात नहीं, क्योंकि आप यदि प्रदेश वाइज अगर चलें, प्रदेश स्तर पर यदि जाएं, तो ये जो गठबंधन है इनमें जो विरोधाभास है ये वो यही है कि ये सब अपने अपने प्रदेश में कांग्रेस से टूट के निकले हैं या कांग्रेस का वोट बैंक जो था वो उनके पास शिफ्ट हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी को उस प्रकार से कोई हानि पहुंचा रहे हैं। तो उनकी आपस की लड़ाई है, अब वो कैसे उसको सुलटा पाएंगे वो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अभी तक तो आसार यही हैं कि वो सुलटने का कोई आसार ही नहीं है। एक दूसरे भी सर बात चल रही है कि वीरेंद्र सिंह जी को लेकर चर्चाएं हैं कि मतलब दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, दूसरी तरफ उन्हें भाजपा की चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया है। तो ऐसे में क्या नहीं, देखिए एक तरफ बातचीत है, दूसरी तरफ तथ्य है। तथ्य ये है कि वो चुनाव समिति के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश का जो चुनाव समिति बनी है उसके सदस्य हैं। तो बाकी तो अटकलबाजी तो आदमी कुछ भी कर सकता है, इलेक्शन का टाइम है।
अफवाहों का बाजार गर्म है। सर पिछले दिनों मेयर का चुनाव हुआ जी। चंडीगढ़ जी। में और कल या परसों चुनाव का वो डिसीजन भी दिया कोर्ट ने, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बीजेपी की तो काफी प्रकरण रहा कि नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया और मेयर इलेक्ट भी डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद मेरे विचार की या मैं क्या सोचता हूँ उसकी कोई अहमियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से हुआ एक ये हाँ। मामला, क्या कितना सही था ये? उसमें कांटे के नीचे सुप्रीम कोर्ट ने जब गलत कहा है तो गलत ही हुआ होगा, बात खत्म।